खैरपुर से शुरू होने वाली पुरस्कार जल्दी बीमारी अब एक बड़े खदशे में बदलती जा रही है। सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती दिखाई दे रही है। बीमारी से बच्चों की हलाकतें बढ़ रही हैं और खैरपुर में नौज़ायदा बच्चों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। किस वजह से हुई, अब तक डिटेल्स क्या है? कमिश्नर शक्कर आबिद सलीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिटेल्स क्या है आबिद साहब? डिटेल्स ये हैं फैसल के जो आपने बात की अपनी तमहीद में कि एक बड़े खदशे का बिल्कुल अंदेशा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंकफुली। नंबर वन, नंबर टू के हलाकतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। आप सब मीडिया के दोस्तों को पता है ठीक है। कि जो मार्च के महीने में जो 2-4 अमवात हुई बच्चों की, उसके बाद एम पॉक्स रिलेटेड कोई मौत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट जो 29 मार्च के बाद से अभी तक हालात बहुत बेहतर हैं। इसको हमने फ़ौरन कंटेन कर लिया था जितने ठीक। हिफाजती इक़दाम लिए थे। सही। और ये कोई पुरस्कार बीमारी नहीं है। बारिशों के बाद जल्दी अमराज की बीमारियां फैलती हैं, जिसमें खसरा भी शामिल है, जिसमें चिकन पॉक्स शामिल है, जिसमें स्मॉल पॉक्स शामिल है। और इस किस्म की चीज़ों को अगर प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाए और आवाम में आगाही दे दी जाए। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बात कहना चाहूँगा कि खसरा से बच्चा नहीं मरता, स्मॉल पॉक्स से भी नहीं मरता, चिकन पॉक्स से भी नहीं मरता, और इवन खुदा न खास्ता दुनिया में किसी को अगर मॉन्की पॉक्स हो गया तो उससे भी नहीं मरता। मिस हैंडलिंग से मरता है कि उस दौरान अगर हिफाजती इकदाम ना किए जाएं, हेल्थ हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना किया जाए, तो उसके नतीजे में नमूनिया होता है, बच्चा नमूनिया से मरता है। अच्छा। सही। आबिद साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं, इतलात ये हैं कि इनिशियली मंकी पॉक्स जो है वो हॉस्पिटल में ही या क्लिनिक में ही स्प्रेड हुआ है, तो ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है कि अवेलेबल लिटरेचर जितना भी है मंकी पॉक्स पे आज तक, उसके मुताबिक इतने कम उम्र बच्चे को, चंद हफ्तों के बच्चे को ये नहीं हो सकता। ये एक बिल्कुल अच्छा। नई रिसर्च का टॉपिक होगा कि कैसे किसी में एक आध बच्चे में पॉजिटिव कैसे आ गया। ये रिसर्चर्स के लिए है। यस, जब अस्पतालों में या घरों में किसी भी जल्दी अमराज के नतीजे में अगर हेल्थ हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो एक तो वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगेगा, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगेगा। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज किया, अगर घरेलू टोटके करने की कोशिश की जाएगी तो वो खसरा से या एम पॉक्स से या चिकन पॉक्स से नहीं मरेगा, वो उसके नतीजे में होने वाले नमूनिया से मरेगा। हमने जब उस हॉस्पिटल को सील किया, डिसइंफेक्टेंट्स को इंश्योर करवाया तमाम हॉस्पिटल्स में, और एसओपीज को इंश्योर करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कंटेन है। और आपको अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं मिलेगी कि किसी की तबीयत, हमारे पास जितने भी सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं, आप मीडिया के दोस्त ही हाईलाइट कर रहे हैं कि फला गांव में इतने बच्चे बीमार हैं, जब हम जाते हैं हेल्थ टीम को भेजते हैं तो पता चलता है वो सिंपल खसरा के पेशेंट्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी हुई होती है। उनको हम आगाही देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, हाइजीन के प्रोटोकॉल्स का बताते हैं, और ये भी बताते हैं ये चंद दिन में अपना पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म करके तो खुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। सर, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि क्योंकि अनस्टरलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ किए गए इन द हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से भी ये आउटब्रेक हुआ है। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ है? जी जी जी, बिल्कुल। हमने जो हॉस्पिटल सील करने की कोई रीज़न होगी ना, कि ओह! जब आप एक इंक्यूबेटर पे एक बच्चा, बीमार बच्चा आया, और वो बीमार बच्चा चला गया इलाज करवा के, तो उसके बाद उस इंक्यूबेटर को या स्पॉट को डिसइंफेक्ट करना था, ओके। डिसइंफेक्टेंट से फ्यूमिगेशन करनी थी, इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करना था। ये एसओपीज तमाम चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट, हम इसको इंश्योर करवा रहे हैं। हेल्थ राइट। केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन इंश्योर करवा रहा है। और आवाम को भी आगाही दे रहे हैं कि घरों में भी आपने कैसे हाइजीन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ताकि ना तो ये स्प्रेड हो, ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाए ये बीमारी। ठीक है। ठीक। आबिद सलीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसे इसी तरह ये मामलात हों और ये कि आउटब्रेक ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।